दोस्तों नमस्कार। मार्केट लर्निंग स्कोर एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग का सबसे घटिया साइड दिखाऊंगा। राइट, इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस है सारे एक्सपीरियंस जो है मेरा जो है उसके अंदर आपको दिखेगा। हाँ, आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहा है, या इसके हर एक सेंटेंस पे हर एक बात पे कहीं ना कहीं दम है ना। कुछ चीज़ें जो है आप रिलेट कर पाओगे, कुछ चीज़ें अभी रिलेट नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ें बाद में रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये बंदा बोला था, यही चीज़ें हो रही है मार्केट के अंदर। क्या होता है ना कि मैंने हर एक, जैसे होता है ना कि आप सांसें ले रहे हो कि एक बार इनहेल कर रहे हो, एक बार एक्सहेल कर रहे हो, तो वैसे ही क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने इस सारे कैंडल्स को ना एक-एक पल, मतलब सेकंड बाय सेकंड इन कैंडल्स को ना जिया है। जब आप कैंडल्स को जीते हो ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके। देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग जो हमको एक सपना दिखाता है ना? क्या सपना दिखाता है कि हम इससे कहीं न कहीं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा लेंगे, हमें और कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ये वो। देखिए सबसे पहले समझते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग है क्या? ये ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है ये बेसिकली जो सिस्टम है, इसको बनाया गया है हमसे पैसा लेने के लिए, समझ रहे हो? हमसे पैसा छीनने के लिए बनाया गया है। ये इसलिए नहीं बनाया गया कि आपको पैसा ये दे देगा, नो। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, राइट? म्यूचुअल फंड, ये डिज़ाइन किस लिए किया गया है? ताकि आप इसमें जो है मंथली कुछ सिप इसमें करो और आपको एक रिटर्न इसके अंदर मिले। तो ये डिज़ाइन किस लिए किया गया है? ये डिज़ाइन किया गया है आपको पैसा देने के लिए, ओके? बट ये जो सिस्टम है ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये आपको पैसा देने के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपसे पैसा छीनने के लिए बनाया गया है। तो आप अभी आप सोचो कि एक सिस्टम जो डिज़ाइन ही किया गया है हमसे पैसा लूटने के लिए, उससे अगर हमें पैसा लूटना हो तो फिर हमें कितना दिमाग उसके अंदर लगाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज कॉल ले लिया, कल पुट ले लिया, है ना? या फिर 5 मिनट में कॉल ले लिया, 5 मिनट में पुट ले लिया, फिर से कॉल ले लिया, फिर से पुट ले लिया। दिन में 10,000 कमा लिया, सोच रहे थे कि अरे भई बढ़िया हो गया। हम तो ऑप्शंस ट्रेडिंग सीख गए। फिर नेक्स्ट दिन -50 के में क्लोज कर दिया। फिर उसको कवर करने में 1 महीना लगा दिया। फिर जैसे ही कवर हुआ फिर से 30 के का लॉस हो गया। यही तो चलता है और कुछ तो नहीं चलता है। ऐसे स्टोरी चलती रहती है और धीरे-धीरे लॉस क्या होता है, बढ़ता रहता है। बीच-बीच में कभी-कभी होप लगता है कि अरे चलो थोड़ा-सा तो रिकवर हुआ मेरा। बट फिर से जो है इस तरीके से डंप हो जाता है। जैसे ये चार्ट डंप होता है ना, थोड़ा-सा प्रॉफिट किया, डंप हो गया। फिर से थोड़ा-सा प्रॉफिट किया, डंप हो गया। तो धीरे-धीरे क्या होता है, ग्राफ नीचे नीचे की तरफ ही हमारा आता जाता है। ठीक है? ऊपर में नहीं जाता। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग बनाया ही गया है पैसा लूटने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा जिससे जो है हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना सकते हैं या इस सिस्टम से पैसा निकाल सकते हैं? बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, है ना? बहुत लोगों को लगेगा कि क्या बोल रहा है? लेकिन जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि आपको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये तो सही बोल रहा है, और कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ में आएगा बहुत दिनों दिन बाद। जब वो लोग भी कैंडल्स को, इन चार्ट्स को, इस मार्केट को सेकंड बाय सेकंड जीना स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर बहुत ज्ञानी जो लोग मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, राइट? सब लोग एक चीज बोलते हैं, क्या? रिस्क टू रिवॉर्ड। है ना? ये एक एक रुपए का रिस्क है तो 2 रुपए का प्रॉफिट तो होना चाहिए भैया, है ना? ये देखो 1:2 मिल गया मुझे। देखिए ये बात मैं मानता हूँ कि अगर हम 1 रुपए रिस्क पे लगा रहे हैं तो 2 रुपए का तो मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं तो ऑन द लॉन्ग टर्म मैं मेरा जो कैपिटल रहेगा वो तो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वो तो ऊपर नहीं जाएगा। और अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ और 50 पैसे का जो है यहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो मेरा तो कैपिटल का ग्राफ धीरे-धीरे नीचे आता जाएगा। कैपिटल का ग्राफ बस एक ही तरीके से ऊपर जा सकता है, अगर हम 1 रुपए का रिस्क लें और 2 रुपए का रिवॉर्ड लें, तो ही कैपिटल का ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाएगा। बट एज ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? एज ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक एक फ्रॉड है ना? एक एक फ्रॉड गेम है जो कहीं ना कहीं हमसे पैसा लूटने के लिए बैठी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, बस और बस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड जो चीज होती है, इससे जो है बड़ा फ्रॉड मार्केट के अंदर कुछ है ही नहीं। आपको क्या लगता है मैं टेक्निकल सीख लूँगा? मैं बहुत सारे आजकल तो यूट्यूब पे पता नहीं क्या ही चल रहा है, हर कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है अपने नाम का, ठीक है? मैंने ये कॉन्सेप्ट बना दिया, मैंने वो कॉन्सेप्ट बना दिया, मैंने ये कॉन्सेप्ट बना दिया, और आप सोच रहे हो कि वो करके जो है आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमा लोगे। इतना आसान अगर होता ना तो फिर तो हो ही जाता काम। देखो मार्केट के अंदर बस एक ही चीज़ है, रिस्क टू रिवॉर्ड बोल के भी कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी, रिस्क टू रिवॉर्ड बोल के भी मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। हाँ, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, इवन एक बार के लिए मैंने मान लिया कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हो। इन सब में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ द, क्या बोलते हैं उसको? उसको जो है आप ब्रह्मास्त्र मान सकते हो, ठीक है? लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये कोई भी काम की चीज़ है ही नहीं आपके लिए। मार्केट के अंदर आप रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल ही नहीं सकते कभी। आप हमेशा ₹20 का रिस्क लोगे और ₹20 का ही प्रॉफिट निकालोगे मोस्ट ऑफ द टाइम।
या फिर क्या करोगे, 20 रुपए का रिस्क लोगे और 10 रुपए का ही प्रॉफिट निकालोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देख लो ना, अब ये मेरी बात आप मान नहीं रहे हो ना, चलो लेट मी जस्ट शो यू ऑन द चार्ट। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, इस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मान लो कि यहां से लेते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है, आप गिन के बताओ। एक डायरेक्शनल वाला कितने बिग कैंडल्स आपको दिख रहा है? चलो मैं गिनता हूँ। ये एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, चार बन गया, ये इसको भी मान लेते हैं, चलो पांच बन गया। इसमें से तो बहुत सारी कैंडल्स 10 मिनट के अंदर ही ऊपर चले जाते हैं, फिर रुक जाती है ऊपर की तरफ। फिर भी चलो मैं मान रहा हूँ, एक दो तीन चार पांच यहाँ पे बन गया, ये छह बन गया, ये सात बन गया, ये आठ नौ दस 11 12, 12 कैंडल्स टोटल है इस पूरे चार्ट के अंदर, यहां से लेके यहां तक, जिसके अंदर मैसिव बाइंग या मैसिव सेलिंग आई है, जिसके अंदर हम अगर बैठ जाते एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड, एक अच्छे कैंडल के ऊपर, एक अच्छे स्ट्रेटेजी के ऊपर, हमें प्रॉफिट मिलता। बट उसी तरीके से अगर मैं गिनूं, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कैंडल्स ऐसी बनी है, मतलब इसका डबल ऐसा कैंडल बना है जिस दिन हमें लॉस होने के चांसेस थे, या फिर हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही नहीं हुआ उस दिन। मार्केट साइडवेज थी, हमारा कैपिटल लुट के चला गया मार्केट। नाउ टेल मी, 12 ट्रेड आप बैठे, आपको 1:2 मिल गया, और 12 ट्रेड आपने बैठे, आपको जो है 25 ट्रेड आप जो है आपने लिया, उसके अंदर आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके अंदर भी आपने 1:2 के लिए बैठा था और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप सोचो कि 12 ट्रेड के अंदर आपने तो प्रॉफिट किया, मतलब 12 ट्रेड में मान लो कि 100 पॉइंट्स आपने लिए, 100 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए, तो कितना हुआ टोटल? टोटल आपने 1200 पॉइंट्स जो है कैप्चर किए 12 दिन के अंदर। वैसे ही 25 दिन के अंदर क्या हुआ, 25 दिन के अंदर अपने 50 जो है पॉइंट्स, क्योंकि आधा हो जाएगा है ना 1:2, लॉस कितना होगा? लॉस तो 50 ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आप तो 1:2 में खेल रहे हो। तो अगर आप 25 दिन के अंदर 50 रुपए लूज कर रहे हो, तो भी 1250 आ रहा है। नाउ नाउ यू सी 1200 रुपए क्या हो रहा है, 1200 रुपए आप तो क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो इस पूरे चार्ट के अंदर, इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन वैसे ही 1250 रुपए लॉस भी कर रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या 50 रुपए लॉस में ही हो अभी भी? समझ रहे हो मेरी बात? सो अब करे तो करे क्या? देखिए, मार्केट के अंदर बस एक ही चीजें चलती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, लिख लीजिए मेरी बात को, इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी साइजिंग। जब आप इसको समझ लोगे ना, उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है ये, बस एक ही चीज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको हेल्प करेगी, वो है क्वांटिटी साइजिंग। डेफिनेटली आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 4x के अंदर बहुत अच्छे से काम करता हुआ दिखेगा, बढ़िया प्रॉफिट कमाओगे। कैश में कर रहे हो, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज द बेस्ट थिंग फॉर कैश मार्केट, बट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी साइजिंग। अब क्वांटिटी साइजिंग मैं हमेशा मेरा जो दूसरा चैनल है उसके अंदर मैं हमेशा जब एनालाइज कर रहा होता हूँ, ठीक है, मान लो कि एनालिसिस की मैंने कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, आज मार्केट नीचे जाएगी, ये हमें लग रहा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज ऐसा ऐसा है तो क्वांटिटी कम लेनी है, आज ऐसा ऐसा तो क्वांटिटी कम ज़्यादा लेनी है, या फिर नॉर्मल रखना है। ये मैं इंक्लूड करता हूँ, बस उन चीज़ों को ना ध्यान ही नहीं देते। आपको लगता है क्वांटिटी क्या ही है, छोड़ दो। अब वही गेम अगर देखोगे ना, तो 12 और यहाँ पे 25 है ना, यही तो था ना। अब मान लो कि 12 ट्रेड के अंदर आपने 100 पॉइंट कैप्चर किए, 25 ट्रेड के अंदर आपने 50 पॉइंट जो है यहाँ पे लूज किए। अब वही चीज यहाँ पे आपकी क्वांटिटी थी 10, ठीक है, तो 100 × 10 कितना हो रहा है? 1000 प्लस 12 कितना हो रहा है? 12,000, राइट। और वैसे ही यहाँ पे जो था, यहाँ पे आपने क्वांटिटी भी ऐड कर दी और वो 5 कर दी, तो टोटल कितना हो रहा है? 250। 250 इंटू सॉरी तो हाँ 250 इंटू 25 कितना हो रहा है? 6250, 6250। अब देखो लॉस कितना है? 6000 का, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 12000 का। चलो मान लिया मैंने कि आप एग्जैक्टली 25 दिन प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, चलो 10,000 का लॉस है आपका, 12,000 का प्रॉफिट है, फिर भी 2,000 के प्रॉफिट में हो। सो क्वांटिटी साइजिंग, क्वांटिटी को साइज करना, कैसे क्वांटिटी को मैनेज करोगे, क्वांटिटी मैनेजमेंट करना इज द ब्रह्मास्त्र फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको दुनिया का कोई भी चीज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट करवा ही नहीं सकता। आप कुछ भी सीख लो, 10 यूट्यूबर का कोर्स ले लो, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करो, आप अपना खुद का रूल बनाए उसके ऊपर ट्रेड करो, कुछ भी कर लो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, चाहे स्टॉक ऑप्शंस हो चाहे इंडेक्स ऑप्शंस हो, आप लिख लीजिए, आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल इन दिस मार्केट। आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, हो तो बता देना, पीएनएल दिखा देना। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कब हमें समझना है कि हाँ मार्केट के अंदर जो है आज क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए, आज क्वांटिटी जो है कहीं ना कहीं
थोड़ा-सा कम होना चाहिए हमें। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से हमने चार्ट स्टार्ट किया था, ठीक है? थोड़ा-सा भी टेक्निकल के ऊपर आएँगे। आपको मेन जो चीज़ आपको जानना था वो आप जान चुके हो। अब आपके ऊपर है कि आप क्वांटिटी को कैसे मैनेज करोगे। मैं अभी थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा कि इस चार्ट के ऊपर किस तरीके से जो है हमें समझना चाहिए था कि हाँ, अभी ये हम कर सकते हैं, अभी वो हम कर सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है? बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ओके बढ़िया बात है। अब ये कहीं न कहीं क्या था, ये कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इमीडिएटली इसको ब्रेक कर दिया। चलो इस दिन हमने प्रॉफिट किया, ठीक है, चलो थोड़ा-सा प्रॉफिट कर लिया, 1:2 ले लिया, ठीक है, वो कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट दिन क्या हुआ मार्केट के अंदर, अभी एक ब्रेकआउट आया, हम अचानक से पुट के बारे में नहीं सोच सकते। हम डेफिनेटली कॉल के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन क्या हुआ मार्केट गैप डाउन खुल गई, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिविटी शो करता है। तो नेगेटिविटी शो कर रहा है तो हम अचानक से एकदम से तो हाई के ऊपर बाय नहीं करेंगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो और एक ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर हम थोड़ा-सा और वेट कर लेंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ तक तो हम कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यहाँ तक छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे ये इतना कैप्चर किया, यहाँ पे हम इतना कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा-सा ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, इसके अंदर ट्रेड लेना नहीं था, मार्केट नीचे आई तो इस दिन हमारा ट्रेड बना ही नहीं। नेक्स्ट दिन मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर आ गई थी, ठीक है? एक सपोर्ट के ऊपर आ गई थी। अब इस दिन अगर मैं देखूँ तो एक बार के लिए देखता हूँ, वेडनेसडे का दिन था। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूँ, आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँगा। ओके? सो ये वाला, एक-एक दिन समझाऊँगा मैं। ये वाला, मंडे एक बार मैं डेट चेक कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के, आपको लगेगा ऐसा कंटेंट ना पूरे यूट्यूब के ऊपर, पूरे दुनिया के अंदर, मल्टीवर्स के अंदर भी नहीं मिला है आपको, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ये 12 तारीख का था, 13 तारीख से हम देख रहे हैं, ठीक है? 13 तारीख, 13th में। लेट्स गो एंड देखते हैं। 13th 13th यस, मंडे 13 यहाँ से। अब देखो जैसे कि मैंने बोला एकदम गैप डाउन खुली तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी शो करती है, एकदम से हम पुट नहीं लेंगे, है ना? और हम कहीं ना कहीं कॉल का ही ट्राई करेंगे, लेकिन कॉल का कोई अच्छा जो है यहाँ पे सेटअप बना नहीं, मार्केट नीचे आ गई। ओके, नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुली, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है तगड़ा वाला, ठीक है, या हाँ एक प्लस पॉइंट था कि ये एक रेजिस्टेंस टूट गया था, तो हो सकता था कि हम सुबह को ही एक ट्रेड ले लेते यहाँ पे खुलती, बट सुबह को ट्रेड लेना अच्छा नहीं होता, तो इस दिन भी मैं क्या बोलूंगा, ट्रेड तो हमारा बना नहीं यहाँ पे। अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन मार्केट के अंदर दिस वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, अब थर्सडे थी एक्सपायरी के दिन, थर्सडे एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, वही सेम सपोर्ट के ऊपर मार्केट थी, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बना हुआ था। जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा, 2 दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, लेकिन 2 दिन का ट्रेड एक ही झटके में मार्केट ने यहाँ पे दे दिया, एक ही झटके में। आधे घंटे के अंदर मार्केट ने 2 दिन का पूरा ये जो लॉस हमें यहाँ पे जो है हम ट्रेड ही नहीं कर पाए, उसका पूरा भरपाई मार्केट ने कर दिया। और मैं मार्केट करती है हमेशा, 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन एक दिन पूरा का पूरा ये 3 दिन का प्रॉफिट एक दिन में दे देगी। ऐसा मार्केट यूजुअली करती है। अब मार्केट क्या हुआ, ऊपर चली गई, बहुत अच्छी बात है, हमें सेटअप मिल गया, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिल गया। और इसका मैंने जो है एनालिसिस भी किया था इस दिन, अगर आपको याद होगा देख लेना। हर एक जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा वैसे ही सिनारियो बनता है, तो ठीक है। चलो वो तो दूर की बात होगी, अभी मुद्दे की बात करते हैं। अभी इतना बड़ा मोमेंटम आया, पुट हम नहीं सोचेंगे, कॉल हम एकदम से नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट के अंदर एक बड़ी मोमेंटम आई है, एक डिप एक्सपेक्ट करेंगे, फिर जब ऊपर जाएगा इस हाई के ऊपर लेंगे। इस हाई के ऊपर तो मार्केट गया नहीं फ्राइडे के दिन, अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन, दिस इज दिस इज वेयर फ्राइडे बिगिंस, राइट? यहां से मार्केट क्या हुआ, पूरा का पूरा साइडवेज। आप क्या सोचा, आपने कॉल पुट आपने ट्राई कर लिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया, मार्केट यहाँ पे खत्म, ना कॉल के अंदर प्रॉफिट ना पुट के अंदर प्रॉफिट। अब मार्केट कहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे, है ना? फ्राइडे कहाँ पे, फ्राइडे यहाँ पे, है ना? फ्राइडे यहाँ पे खत्म हुआ। अब मंडे के दिन भी क्या हुआ, सॉरी मंडे के दिन भी साइडवेज था, ठीक है। क्यों, अभी ट्रेड तो हमें इसके ऊपर ही लेना है, इसके नीचे तो नहीं ले सकते। या हम क्या कर सकते हैं, ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस था, इसके आसपास अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो हम कॉल लेंगे, या इसको ब्रेक कर दे तो हम पुट लेंगे। तो मार्केट मंडे के दिन भी कुछ नहीं किया। अब आया ट्यूसडे का दिन मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आ रही है। अब क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, लेकिन मार्केट के अंदर सपोर्ट के पास कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखी हमें। तो जैसे ये टूटा, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, एक अच्छा टारगेट यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत खराब टारगेट नहीं है ये। हालांकि 780 से मार्केट गिरी 680, 100 पॉइंट्स का टारगेट। देखिए मैंने जो एनालिसिस मैं करके रखा है प्रीवियस पास्ट में, उसके साथ ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? वो अलग है, ये अलग है। बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बंदा, एक सिंपल बंदा क्या कर सकता है। अब मार्केट नीचे आ गई, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब मार्केट तो नीचे की तरफ है, ठीक है, मार्केट क्या है, नीचे की तरफ है। तो अभी हमारा व्यू क्या है, अभी हमारा व्यू डेफिनेटली क्या है, डाउन साइड का ही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे आ चुकी है, काफी नीचे आ चुकी है। ये बहुत जब कैंडल था पूरा का पूरा ऊपर मार्केट गई है,
ये क्या हुआ है, मार्केट ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा मार्केट नीचे भी आ गया। तो ऑलमोस्ट हमारा क्या है, हमारा जो सीन है अभी नीचे की तरफ ही है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस ढूंढना है। एक तो जो है ये, लेकिन ये उतना खास नहीं है अभी, पता है क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक बार धोखा दिया ऊपर की तरफ, फिर जो है यहाँ पे नीचे आ गई। तो ये कहीं ना कहीं अभी रेजिस्टेंस रहा ही नहीं, ना ये रेजिस्टेंस है ना ये सपोर्ट है। तो ये तो हमारा कोई काम का नहीं है अभी। हमारा जो काम का है अभी ये लाइन है, राइट। मार्केट खुली ऊपर जा रही है, कोई ट्रेड नहीं बनता यहाँ पे, नो ट्रेड। क्यों? क्योंकि मार्केट तो नीचे गिरी, हम कैसे कॉल का ट्रेड ले लेंगे? सुबह को खुलते मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल का ट्रेड ले लिया, नो। बट जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास आई, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और यहाँ पे बहुत बढ़िया टारगेट। आप सोचो ना भाई, 20 पॉइंट कैसे लगा के यहाँ तक का टारगेट लोगे तो क्या क्या ही हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट दिन मार्केट गैप डाउन खुली, नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आ गई। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, तो एकदम से यहाँ पे पुट तो अभी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत दिन पुराना वाला। तो यहाँ पे जो है, एक तो पुट नहीं बनता, एक तो कॉल भी नहीं बनता यहाँ पे। एकदम से कॉल भी नहीं ले सकते हमको। हाँ, कोई अगर बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न वगैरह जो है अगर हमें दिखता है तो हम ले सकते हैं, राइट। ऐसे टाइम पे कब क्या काम आता है? ऐसे टाइम पे काम आता है क्वांटिटी साइजिंग। मान लो कि एक सपोर्ट है, आपको पता है कि हाँ मार्केट एक रेंज में जा चुकी है, शायद से यहाँ से एक सपोर्ट लेगी मार्केट। अब हम क्या कर रहे थे, अब ध्यान से समझना चीजों को, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था तो हम पुट ले नहीं सकते थे। इसके ऊपर एज हमें पता है कि ब्रेकआउट आ रहा है, देखिए हमेशा ब्रेकआउट पे हमेशा जितना हो सके कम क्वांटिटी लेना। मान लो कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी लिया, एक से समझा रहा हूँ ताकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना हो जाए, आपको समझ में इजी हो। एक क्वांटिटी हमने लिया, एक क्वांटिटी के अंदर हमने प्रॉफिट किया, ध्यान से समझना, एक क्वांटिटी था यहाँ पे, ओके। अब मार्केट नीचे, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला, है ना। बट यहाँ पे ट्रेड मिला। यहाँ पे क्या था, हमारा एसएल बहुत छोटा था, तो हमने क्या किया, उठा के यहाँ पे 5 क्वांटिटी डाला, 5 क्वांटिटी, क्योंकि हमारा एसएल छोटा था। यहाँ पे क्या था, अनसर्टेनिटी थी, मार्केट नीचे भी आ सकती थी, ऐसा नहीं कि हमेशा ब्रेकआउट होगा आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम थी, यहाँ पे सर्टेनिटी, एक तो मार्केट नेगेटिविटी में थी, और एक तो बढ़िया यहाँ पे सेटअप बन रहा था। तो यहाँ पे एसएल भी जाता तो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे जितना कमाया एक लॉट में, 5 लॉट में लॉस होता तो इतना ही होता, इससे ज्यादा नहीं होता, इक्वल्स टू दिस। तो इसलिए क्या किया हमने, यहाँ पे 5 क्वांटिटी ले लिया और यहाँ पे प्रॉफिट भी इतना मिला। अब हम रिलैक्स है, ये जो 2 ट्रेड ना, इसके अंदर हमने दुनिया भर की चीजें कर ली, अब हम रिलैक्स है। अब जैसे मार्केट आ रही है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, तो हम क्या करेंगे, हमें श्योरिटी नहीं है अभी भी, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली है, नीचे आ रही है एकदम से, यहाँ पे कॉल को लेना तो बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए एक तो हम क्या करें, एक तो हम कोई हमारा सेटअप है तो अच्छी बात है, जैसे ये ट्रेंड लाइन था ब्रेकआउट हुआ, या हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रहा था तो उसका ब्रेकआउट हुआ पैटर्न, तो उस हिसाब से हम ट्रेड को ले सकते थे, है ना। अगर बहुत ही छोटा एसएल है तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को जो है यहाँ पे इंक्रीज कर सकते थे। यहाँ पे हमने 1 लिया, यहाँ पे हमने 5 लिया, लेकिन यहाँ पे एज यहाँ पे रिस्क था, नीचे एक जो है यहाँ पे गैप भी पेंडिंग था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 क्वांटिटी में ट्रेड किया, 2 बस, और उसके अंदर भी बढ़िया प्रॉफिट मार्केट ने दे दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है, कि आफ्टर द मार्केट बोलना ईजी है। अब ड्यूरिंग द मार्केट भी देख लेना, टेलीग्राम पे देख लेना, या एक दिन पहले जो है ना, जो है जो मैंने प्रेडिक्शन वगैरह करके रखा है वो भी देख लेना। ऐसे सेम टू सेम ही आपको 90% दिखेगा। कोई ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा मैं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट जो है सो है, पूरा नहीं बताने वाला, बहुत लंबा है। अब खुद से समझने की कोशिश करो। जो एनालिसिस का वीडियो होता है ना, उसके अंदर मैं हमेशा क्वांटिटी साइजिंग को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। So focus on that rather than focusing on uh, fake strategies, right? Risk to reward and everything. These things will not work in options trading. आप कहीं और जाके यूज कीजिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर नहीं करेगा काम।